गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटे पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो स्टडी किया, हम लोगों ने जो पढ़ाई किया, वो आप लोगों को हमने पढ़ाया था कि व्हाट इज चेक। चेक के बारे में मैंने बताया। कुछ लोगों का कहना था कि सर चेक नहीं समझ में आया, तो चेक को सिंपली समझो कि चेक क्या होता है बेटा। चेक क्या होता है कि चेक एक तरीके से बैंक के थ्रू किया गया। चेक क्या होता है बेटा? चेक बैंक के थ्रू प्रोवाइडेड एक पेपर होता है। बैंक के थ्रू एक चेक बुक होती है, पेपर का ग्रुप कलेक्शन होता है। तो चेक बैंक के ही थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन जैसे ही किसी बंदे को प्रोवाइड किया जाता है, किसी कस्टमर को प्रोवाइड कर दिया जाता है बेटा, तो वो एक तरीके से बैंक के लिए ही एक ऑर्डर बन जाता है। इट बिकम्स द ऑर्डर फॉर द बैंक, कि जो चेक का ओनर्स है, जो चेक जिसको प्रोवाइड कर दी जाती है, जिस कस्टमर को, जो अकाउंट होल्डर को चेक दे दी जाती है थ्रू द बैंक ब्रांच के थ्रू। जैसे यूनियन बैंक की कोई ब्रांच है, जैसे स्कूल में ही झलवा ब्रांच है, तो स्कूल के अंदर तो जो वहाँ के कस्टमर्स हैं, जो वहाँ के अकाउंट होल्डर है, उनको चेक बुक मिल जाती है। और वो चेक बुक फिर वो जो चेक बुक में फिलअप करके जो भी दे देते हैं, वो मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर बंदे को दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बैंक को एक ऑर्डर हो जाता है। दिस इज द इंस्ट्रक्शन फॉर द बैंक दैट दिस पर्टिकुलर अमाउंट शुड बी पेड टू दिस पर्टिकुलर पर्सन ऑन हुज नेम चेक हैज बीन इश्यूड। तो ये होता है मेरा चेक। और मैंने बताया था कि पिछले वीडियोज में मैंने ये भी बताने की कोशिश किया था कि चेक पेमेंट इस समय काफी पॉपुलर पेमेंट है, क्योंकि दोनों एंगल से सिक्योर पेमेंट होता है। एक तो चेक जिसके नाम पर चेक काटी जाती है, जिसके नाम पर चेक अलाउड की जाती है, सिर्फ वही बंदा उस चेक को कैश कर सकता है, उसी अकाउंट में चेक या वही बंदा कैश कर सकता है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि चेक को क्या कहते हैं, तो उसके लिए द पर्सन हु इज टेकिंग द चेक इज मतलब इज वेरी हेल्पफुल या सिक्योर फॉर हिम, एंड द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग द चेक फॉर हिम इट इज वेरी सिक्योर मीन्स ऑफ मतलब ये भी एक पेमेंट मीन्स ऑफ पेमेंट है, क्योंकि कोई भी बंदा जो चेक के थ्रू पेमेंट लेगा वो कभी इनकार नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता कि आपने चेक हमें अपने में ये दिस पर्टिकुलर अमाउंट पेड नहीं किया है, क्योंकि दैट इज थ्रू द चेक इट इज रिकॉर्ड इन द बैंक दैट दिस पर्टिकुलर अमाउंट हैज बीन गिवन टू दिस पर्सन। ओके बच्चों, तो ये चीजें मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था। चेक क्या होता है, चेक कितने टाइप का होता है, बियरर चेक, ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक वो चेक होता है जो डायरेक्ट कैश करता है, और अकाउंट पे चेक होता है कि जिसमें मैंने बताया था कि दो लाइन साइड में खींच देते हैं, तो वो बनता है कि अकाउंट पे बन गया, अब ये अकाउंट में ही पैसा जाएगा, दैट बिकम द अकाउंट पे चेक। तो अब आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा हाउ टू बैंक क्रिएट द क्रेडिट, कि बैंक कैसे बेटे पैसा गेन करता है, पैसा कैसे बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है। तो इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अब बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है, तो बैंक बेटा बाय एडवांसिंग द लोन के थ्रू आता है और बाय परचेजिंग द सिक्योरिटी। बैंक दो तरीके से बेटे अपना क्रेडिट क्रिएट करता है। एक तो बाय एडवांसिंग द लोन। अब बाय एडवांसिंग द लोन क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं कि बैंक कैसे अपना इनकम कैसे गेन करता है, अपनी क्रेडिट को कैसे गेन करता है। तो बाय एडवांसिंग द लोन ये है कि बेटा बैंक जब भी आपसे पैसा जमा कराएगा या कोई कस्टमर पैसा बैंक में जमा करेगा, तो उस पर वो कम रेट देगा, इंटरेस्ट देगा। मान लेते हैं हम जाकर के पैसा जमा करते हैं बैंक के पास, तो बैंक हमें जो देगा वो मुश्किल से 6% 7% इंटरेस्ट रेट देगा ईयरली, 6% 7% ईयरली रेट। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, आई एम नॉट नोइंग एग्जैक्टली द रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द बैंक बिकॉज आई एम नॉट, तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लो बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, तो बैंक विल प्रोवाइड अस द इंटरेस्ट रेट वही लगभग 6% समझ लो, 7% समझ लो, 7% प्रोवाइड करेगा। लेकिन जब हम वही पैसा जब बैंक के पास पहुंच जाएगा, तो बैंक उसको अपने पास तो रखेगा नहीं, बैंक उसी पैसे को लोन में प्रोवाइड करता है, लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। तो जब बैंक लोन प्रोवाइड करता है, तो वो आपको जब दूसरे किसी कस्टमर को लोन देगा, तो वही पैसे को वो 14% इंटरेस्ट में या फिर 13% इंटरेस्ट में, 12% इंटरेस्ट में प्रोवाइड करेगा। तो ही इज गिविंग द इंटरेस्ट रेट ऑफ 7%, बट ही इज मतलब बैंक इज अचीविंग द इंटरेस्ट रेट ऑफ 14%। तो ये जो प्रॉफिट हो रहा है दैट इज द क्रेडिट फॉर द बैंक। ये बैंक के प्रॉफिट में जाता है, दैट इज द पार्ट ऑफ द बैंक, दैट इज प्रॉफिट ऑफ द बैंक। इस बार दूसरी चीज बच्चों क्या होती है कि बैंक सिक्योरिटी परचेज करता है। ये तो क्लियर हो गया आपको कि बैंक कैसे लोन प्रोवाइड करके कैसे सिक्योरिटी को गेन करता है, और कैसे बैंक का कर्ज, बैंक का लोन कैसे प्रॉफिटेबल है या कैसे लॉसफुल है, ये भी अभी हम डिस्कस करते हैं। बट हम पहले बातें कर रहे थे कि बाय एडवांसिंग द लोन्स, बैंक के क्रेडिट क्रिएट करने का, बैंक का क्रेडिट क्रिएट करने का एक तरीका है बाय एडवांसिंग द लोन, बाय एडवांसिंग द लोन, बाय एडवांसिंग द लोन
तो बाय एडवांसिंग द लोन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि बाय एडवांसिंग द लोन क्या है कि मतलब अगर हम बैंक के पास पैसा जमा करने जाते हैं, हम एक तरीके से क्रेडिटर बन के जाते हैं, बैंक को क्रेडिट करते हैं, बैंक को जमा करते हैं, तो उसमें हमें इंटरेस्ट रेट बैंक कम देगा, 7% 8% देगा। लेकिन जब वही पैसा बैंक उठाकर किसी दूसरे बंदे को आज लोन प्रोवाइड करेगा तो उसको 13-40% 14% पर मोर परसेंट में उसे जाकर के देगा। बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो किसान क्रेडिट कार्ड में 2% रेट में बैंक देता है, तो ये समझ लो बैंक नहीं वहां लाश उठा रहा है, वहां सरकार की पॉलिसी एंड वो जो बाकी का इंटरेस्ट रेट है वो सरकार प्रोवाइड कर रही है। ऐसा मत सोचा करो कि ये क्या कहते हैं बैंक 2% में देकर के बैंक लाश में जा रहा है, नहीं, बैंक आपको 13-14% में ही दे रहा है, बट एक्सेस अमाउंट इज पेड बाय द गवर्नमेंट और इट इज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट दैट द लोन एज ए किसान क्रेडिट बाय द किसान क्रेडिट कार्ड द ओनली 2% इंटरेस्ट रेट में लोन शुड बी प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स। तो ऐसी अगर कोई सब्सिडी आ रही है, ऐसी कोई सब्सिडी आ रही है, तो ये बैंक की सब्सिडी नहीं है बच्चों, इट इज नॉट द सब्सिडी ऑफ द बैंक, इट इज द सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट इज फुलफिलिंग द क्या कहते हैं उसका बाकी का जो भी पार्ट है दैट इज फुलफिल्ड बाय द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के थ्रू फुलफिल हो रहा है। तो ऑल ऑफ यू आर क्लियर दैट ये इट इज नॉट, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि गवर्नमेंट बाकी के पार्ट को फुलफिल कर रही है। बाकी मान लो 2% किसान दे रहा है तो 12% गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, दिस इज द पॉलिसी ऑफ द सब्सिडी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, बैंक ऐसा नहीं कर रही है, बैंक लॉस में नहीं जा रही है। ठीक है बच्चों, तो हम बातें कर रहे थे। तो पहला आता है बेटा लोन प्रोवाइड करके। तो लोन सरकार मतलब बैंक क्या करती है, कम रेट में इंटरेस्ट प्रोवाइड, मतलब कम रेट पे बेटे आपका पैसा डिपॉजिट करेगी, आपको कम रेट का इंटरेस्ट देगी, लेकिन जब वही पैसा लोन में देगी तो वो उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी और उससे जो प्रॉफिट होगा दैट इज द प्रॉफिट, दैट इज द क्रेडिट फॉर द बैंक। इसके बाद बच्चों दूसरा होता है बाय सिक्योरिटी, बाय परचेजिंग द सिक्योरिटी। तो परचेजिंग द सिक्योरिटी क्या होता है बच्चों, बाय परचेजिंग द सिक्योरिटी क्या होता है कि बैंक बेटे आपकी सिक्योरिटी क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपने पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे सपोज करो कि बैंक ने आपका पैसा उठाया, आपने बैंक में पैसा जमा किया, आपने 10 लाख रुपीज आपने जमा किया। 10 लाख रुपीज जमा करने के बाद आपने क्या नाम से बैंक ने उस पैसे को किसी एक पर्पज में लगा दिया। बैंक भी बेटा अपने ये नहीं कि सारी बैंक क्या कहते हैं उस पैसे को अपने पास ही रख देते हैं, उसको वो इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है और उस पैसे को जो 7 ईयर के लिए डबल करने के लिए तुमने जमा किया, 7 या 8 ईयर जो भी टाइम पीरियड हो, दैट इज नॉट, तो उतने टाइम पे बैंक उसे 4 गुना करने की कोशिश करती होगी। ये बैंक ही नहीं, हर बेटे डिपार्टमेंट करेगा कि अगर उसके पास पैसा तो उसको अगर डबल करके लौटाना तो चाहेगा इसे 4 गुना कर दिया जाए ताकि डबल लौटा दिया जाए, तो डबल हमारे पास भी रिमेन एज ए प्रॉफिट के रूप में हमारे पास सस्टेन होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द नॉट ओनली द पॉलिसी ऑफ द बैंक, ये हर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होगी जिनके थ्रू पैसा पास आउट होगा। तो बैंक बेटा आपके पैसे को कहीं लगाता है और उससे वो प्रॉफिट गेन कर रहा होता है, लेकिन वो पैसा, लेकिन अब बैंक की सिक्योरिटी क्या है कि बैंक के पास सिक्योरिटी है कि जैसे मैं पर्टिकुलर बंदा हूँ, मैंने 50 लाख या 10 लाख रुपए बैंक में जमा किया, 10 लाख रुपए जमा किया और 10 लाख रुपए जमा करने के बाद बैंक ने क्या कहते हैं उसको क्या नाम से कहीं बिजनेस पर लगा दिया और जब मैंने किसी को चेक काट के दिया और उसे कहा कि ये लो 10 लाख रुपीज इन योर अकाउंट, तो बैंक बेटे उसे बिलीव कर लेगा और आपको बिलीव हो जाएगा, जैसे आप पैसा जमा कर दोगे बैंक आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगा और आपके अकाउंट में जैसे दिखेगा आपको विश्वास हो जाएगा कि हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपीज आ गया। तो ये बैंक की सिक्योरिटी होती है, बैंक पर फेथ है लोगों का कि नहीं हमारे पास 1 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आ गया। यू विल नॉट विड्रॉ द मनी, आप पैसा विड्रॉ नहीं करोगे क्योंकि आप भी चाहते हो कि हमारे अकाउंट में आ जाना चाहिए, बस अब जमा रहने दीजिए। तो वो आप तो इस तरीके से बैंक वो सिक्योरिटी परचेजिंग किया, अब वो उसने बैंक ने वो पैसे को डिस्टर्ब नहीं किया जो कहीं पर प्रॉफिट गेन कर रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं किया और उसने इधर का काम कर दिया। इसे कहते हैं सिक्योरिटी परचेजिंग, इसी को कहते हैं सिक्योरिटी परचेजिंग कि बैंक ने अपने पर सिक्योरिटी अपने ऊपर फेथ की वजह से ऐसे प्रॉफिट गेन करता है। तो ये कुछ वेज होते हैं जिनके थ्रू बेटे बैंक हमेशा क्या करता है, बैंक अपनी प्रॉफिट गेन करता है और बैंक भी प्रॉफिट में चलता है जाकर के। तो ये बच्चों कुछ तरीके हैं। फिर इसके बाद बच्चों बैंक लोन प्रोवाइड करता है, लोन की एक्टिविटीज आप लोग जानते हो, उसको बहुत ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं बेटा लोन कब प्रॉफिटेबल होता है, इसकी दो केस स्टडी है और इन 2 केस स्टडी के रूप में हम लोग देखते हैं 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। ठीक है,
बैंक से लोन लेने के 2 डिफरेंट क्रेडिट देखते हैं, और ये एनसीईआरटी में विद एग्जाम्पल दिया हुआ है, विद इमेज सहित दिया हुआ है, फिगर सहित दिया हुआ है। बैंक तो एक्टिविटी के रूप में इट इज गिवन इन द एनसीईआरटी बुक। तो आप लोग एनसीईआरटी जरूर देखते रहिएगा, एनसीईआरटी जरूर पढ़ते रहिएगा, और इसके साथ साथ आप अपनी रेफरेंस बुक भी पढ़ते रहिए। तो मेरे कहने का मतलब है ये क्या है, एडवांसिंग द तो सिचुएशन क्या है। तो बच्चों एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक बंदा है, एक पर्सन है, पर्टिकुलर पर्सन ए है, और एक पर्सन एक बिजनेस करता है। सपोज करो ठंडियां आने वाली हैं, तो हम कुछ ठंडियों से रिलेटेड बिजनेस की बातें करते हैं कि एक बंदा है, ए है बंदा, और ये बंदा ए बिजनेस करता है। बिजनेस इसका इनका किस बात का है, इनका मान लो एक लोकल लेवल की फर्म है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्वेटर। क्या बनाने का बेटा, फर्म से स्वेटर बनाने का एक हुआ है। इनको एक बड़ी कंपनी ने इनके साथ कॉन्टेक्ट किया, और उन्होंने कहा हमें 5000 स्वेटर बना के दे दीजिए, 5000 स्वेटर बना करके प्रोवाइड कर दीजिए। ये क्या कहते हैं, बड़ी कंपनी ने इनके साथ एक बंदा ए है जो कि एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं। और क्या चलाते हैं, स्वेटर बुनने की। वहाँ 10-15 वर्कर्स, लेडी वर्कर्स हैं, वो भी कुछ सिंपल मशीनें, और उनके थ्रू ये काम कर रहा है बंदा। और 10-15 लेबर्स को लेकर के, 10-15 लेडी या जेंट्स लेबर को लेकर के कुछ सिंपल मशीनों के थ्रू वो स्वेटर वीविंग का काम कर रहे हैं। अचानक उनको एक बड़ी कंपनी से कॉन्टैक्ट मिलता है कि आप हमें 5000 स्वेटर इस क्वालिटी के, इस ऊन के बना करके प्रोवाइड कर दीजिए। अब बंदे के पास इतना 5000 स्वेटर खरीदने या 10,000 स्वेटर खरीदने के लिए मतलब रॉ मटेरियल चाहिए, वर्कर्स का पेमेंट चाहिए, और लॉट ऑफ मतलब एक्सपेंडिचर प्रेजेंट है। कंपनी ने थोड़ा बहुत पैसा देकर के कॉन्टैक्ट कर लिया कि इतना दे दीजिए, बाकी ये गारंटी बनी है कि हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं, आपका ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। अगर ऑर्डर कैंसिल होगा तो ये पर्टिकुलर अमाउंट मत देना, लेकिन वो पूरा पैसा तो नहीं दे देगी ना यार कंपनी, आधा पैसा भी नहीं दे देगी, तो आधे से भी कम देगी, 10% देगी, 20% देगी एज ए सिक्योरिटी मनी के रूप में। तो उस सिचुएशन में बंदे को क्या होगा, पैसे की जरूरत होगी। बंदे ने इसका प्रॉफिट गेन किया, बंदे ने जाकर के बैंक से लोन लिया बेटा, और बैंक बंदे के पास कोई मतलब एक के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो पर्सन ए बेटा बैंक है, और बैंक से इन्होंने क्या ले लिया, लोन ले लिया, और बैंक के फर्म के नाम पे लोन ले लिया, और लोन से इन्होंने रॉ मटेरियल खरीद लिया। क्या खरीद लिया, रॉ मटेरियल खरीद लिया, और बैंक के वर्कर्स का पेमेंट कर दिया हो गया। तो जो भी है या मशीन, जो भी जरूरत है वो सारी चीजें उसने बैंक से लोन लेकर के बेटा कंप्लीट कर लिया। ही टुक द लोन फ्रॉम द बैंक, और बैंक से लेने के बाद बेटा उसने क्या कहते हैं सारी चीजें रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदने के साथ लेबर का पेमेंट किया, मशीन जो भी है, बिजली खर्च, जो भी टैक्सेस है वो सब पे किया, और इसके बाद 5-10 हजार स्वेटर मैन्युफैक्चर किया है। 5,000 जितना ऑर्डर उन्हें मिला था उतना स्वेटर उन्होंने मैन्युफैक्चर किया, और इसके बाद कंपनी जब आई तो कंपनी को उन्होंने स्वेटर प्रोवाइड कर दिया। स्वेटर प्रोवाइड करने के बाद एक लार्ज अमाउंट में पाया, और लार्ज अमाउंट में सारे जितना भी बैंक से उन्होंने लोन लिया था वो सब उन्होंने जमा कर दिया, और इसके बाद फिर भी उन्हें ठीक ठाक अमाउंट प्रॉफिट में हो गया। और इस तरीके से बंदे के पास पूंजी ना होते हुए भी, पर्सन के पास पूंजी ना होते हुए भी उन्होंने प्रॉफिट गेन कर लिया। और ये एक बैंक का एक प्रॉफिटेबल क्या नाम से लोन एक्टिविटीज हो गई। दिस इज द प्रॉफिटेबल लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक। वहीं पर बेटा हम दूसरी सिचुएशन देखते हैं, दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन ऑफ द लोन। वहीं पर दूसरी सिचुएशन देखते हैं कि कल्पना नाम की एक लेडी फार्मर्स है, और उनके पास बेटे कल्पना नाम की कोई लेडी फार्मर्स है, और उनके पास बच्चों खेती करने के लिए कोई एक्टिविटीज है, कोई मनी नहीं है। तो उन्होंने बेटे बैंक से अपनी खेती के डिफरेंट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए बैंक से बेटा उन्होंने लोन लिया, और बैंक से लोन लेने के बाद उन्होंने सोचा कि एज माई क्रॉप इज रेडी, तो आई विल व्हेन माई क्रॉप विल हार्वेस्टेड देन आई विल रिपे द लोन, तो हम लोन को रिपे कर देंगे। उन्होंने ये सोचा, उन्होंने सोचा कि बैंक से लोन ले लेते हैं, लोन लेने के बाद जैसे ही हम बैंक के पास हमारे प्रॉफिट मतलब बैंक से हम प्रॉफिट गेन करेंगे तो उसको हम तुरंत बैंक को प्रोवाइड कर देंगे। तो बच्चों बैंक ने जब ये काम करना स्टार्ट किया, बैंक ये काम कर ही रहा था, बैंक के बारे में सोच ही रहा था, तो ये लेडी क्या कहते हैं लोन लेकर के अपना काम किया, और काम करने के बाद जैसे ही फसल तैयार हुई तो फसल जानते बेटा किसानों के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी होती है। कहीं फसल डूब जाती है, ज़्यादा बारिश हो जाए डूब जाती है, सड़ जाती है, या ज़्यादा तूफान आ जाए तो फसल की पैदावार कम हो जाती है, फसल गिर जाती है, और लॉट ऑफ ट्रेजेडी से पास आउट होना पड़ता है। और इस तरीके से बेटे ड्राट पड़ गया, सूखा पड़ गया, सूखे से फसल सूख जाती है। तो इस तरीके से बेटे उस लेडी की फसल कोलैप्स कर गई, और फसल किसी भी एपिडेमिक वजह से, नेचुरल एपिडेमिक या जो भी रीजन की वजह से उनकी फसल
फसल बर्बाद हो गई और वो फसल तैयार नहीं कर पाई। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि शी बिकम्स अनेबल टू रीपे द लोन, बैंक लोन रिपे करने में वो अनेबल हो गई। और इस सिचुएशन में एट लास्ट उन्होंने अपने पीस ऑफ लैंड यानी पार्ट ऑफ लैंड का एक टुकड़ा बेच करके लोन को वापस करना पड़ा। दिस इज द पेनफुल रिकवरी ऑफ द बैंक। तो बैंक की बैंक लोन की पेनफुल रिकवरी है। तो इस तरीके से लोन आपका प्रॉफिटेबल भी हो सकता है, लॉसफुल भी हो सकता है और इस तरीके से आपकी लोन एक्टिविटीज चलती हैं। तो ये बच्चे दो एग्जाम्पल मैंने पढ़ाया। आइए बेटा थोड़ा छोटा वीडियो रखते हैं, आफ्टर दैट मैं एक वीडियो और आपको आज दे रहा हूँ। तो दो वीडियो में आप लोग ये आई चैप्टर को पढ़ते हैं, छोटे छोटे 12-15 मिनट का वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।